प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में मतदाताओं से आज विधानसभा चुनाव के दौरान रिकॉर्ड मतदान करने का आग्रह किया। एक्स पर एक संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी पंजीकृत मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने का आग्रह किया और पहली बार युवा मतदाताओं को शुभकामनाएं दी। 200 सदस्यीय राजस्थान विधानसभा के लिए आज मतदान हो रहा है। सत्तारूढ़ दल द्वारा सत्ता बरकरार रखने के दृढ़ प्रयास के बीच भाजपा पश्चिमी राज्य में कांग्रेस शासन को खत्म करने की कोशिश कर रही है। 4 अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ साथ राजस्थान विधानसभा चुनावों की मतगणना 3 दिसंबर को होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से पहले राजभवन को सुरक्षा किले में बदल दिया गया है। वो भाजपा के चुनाव अभियान में हिस्सा लेने के लिए राज्य की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान शनिवार और रविवार को वहां रहेंगे। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा संभालती है, उन्होंने विशाल राजभवन परिसर और आसपास के क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया है और बम का पता लगाने वाली टीम और डॉग स्क्वाड के साथ क्षेत्र को साफ करना शुरू कर दिया है। एहतियात के तौर पर ड्रोन विरोधी उपाय भी किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनाव से पहले शुक्रवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के नेतृत्व वाली बीआरएस सरकार पर तीखा हमला बोला और इसे सबसे भ्रष्ट करार दिया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर अपना हमला तेज करते हुए अमित शाह ने इंडिया टुडे टीवी से कहा, केसीआर सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है और हम उन्हें जेल भेजेंगे। हैदराबाद में अपनी चुनावी रैली के दौरान अमित शाह ने आरोप लगाया कि तेलंगाना के सीएम एआईएमआईएम प्रमुख से डरते हैं। सुरक्षा मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए अमित शाह ने हैदराबाद पुलिस की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने इस निर्वाचन क्षेत्र से 3 आतंकवादियों को पकड़ा था, जबकि हैदराबाद पुलिस प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रही। विपक्षी भाजपा और जेडी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के खिलाफ सीबीआई जांच की सहमति वापस लेने के कर्नाटक कैबिनेट के कदम की शुक्रवार को आलोचना की और इस फैसले को अवैध बताया। उन्होंने सरकार पर कानून के खिलाफ जाने और शिव कुमार को बचाने के उद्देश्य से एक अनैतिक निर्णय लेने का आरोप लगाया। उन्होंने संकेत दिया कि सिद्धारमैया प्रशासन पर हमला करने के लिए इस मुद्दे को विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह उठाया जाएगा। कैबिनेट ने गुरुवार को शिव कुमार के खिलाफ डीए मामले की जांच के लिए सीबीआई को सहमति देने के पिछली भाजपा सरकार के कदम को कानून के अनुरूप नहीं माना और मंजूरी वापस लेने का फैसला किया। राजस्थान को कांग्रेस के चंगुल से छुड़ाने के बीजेपी के भरोसे पर सवाल उठाते हुए सीएम अशोक गहलोत ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले राज्य में सरकार दोबारा बनेगी। अशोक गहलोत ने कहा, अगर केरला का 76 साल का रिकॉर्ड टूट सकता है, राजस्थान में हमें 30 साल से ज्यादा हो गए हैं। हमने कोविड के समय में अच्छा काम किया और अब अच्छे कानून, योजनाएं और गारंटी पारित की। लोग इससे प्रभावित है। कांग्रेस राजस्थान में दोबारा सरकार बनाएगी। बार वापस सरकार रिपीट होगी कांग्रेस की। सर वही आखिरी सवाल है। आज हमने बीजेपी के बड़े नेताओं से भी बात करी तो उनका ये कहना था कि हमने उनसे ये पूछा कि राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, क्योंकि 5 साल का होता है। वो कह रहे हैं नहीं, राज ही बदलेगा। केरला के अंदर बदला 70 साल के बाद में, सिर्फ कोविड में अच्छा काम किया उसके लिए बदला है। जब केरला बदल सकता है 70 साल के बाद में, तो राजस्थान में 30 साल चल रहा है। कोविड में अच्छा काम आपने किया तो हमने कोविड में अच्छा काम किया। उसके अलावा हमने जो कानून पास किए, स्कीम लेके आए हैं और साथ में गारंटी दी है, उससे लोग प्रभावित भी हैं। फिर मैं कहूँगा, गवर्नमेंट चुनी गवर्नमेंट गिराना पाप है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में हाउस ट्रेडिंग के 30-35 करोड़ रुपये देकर किया गया। 26/11 मुंबई आतंकी हमले की बरसी से पहले और हमलों के 15वें साल के मौके पर इजराइल द्वारा लश्कर-ए-तैयबा पर प्रतिबंध लगाने पर भारत में इजराइल के राजदूत नाउर गिलोन ने जोर देकर कहा कि चाहे वो अमेरिका हो, भारत हो या इजराइल, उन सभी को नुकसान उठाना पड़ा है। गिलोन ने कहा, प्रत्येक देश की अपनी ऐतिहासिक घटनाएं होती है। हम सभी ने सदियों से आतंकवाद को झेला है और हम अभी भी पीड़ित हैं। अमेरिका के लिए 9/11, भारत के लिए 26/11 और हमारे लिए 7 अक्टूबर। ये अन्य आतंकी कृत्यों की तरह नहीं है। ये वो चीज़ है जो आपके डीएनए को बदल देती है और सोचती है कि आपको आतंक और आतंकवादियों के साथ कैसा व्यवहार करना है। हमास का बदनाम बेशक
हम बहुत खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन दोनों जुड़े हुए नहीं हैं। मुझे लगता है कि ये परवाह किए बिना सही काम कर रहा है। सही काम करने के लिए चीज़ों को बांधने की ज़रूरत नहीं है। इजराइल ने सही काम किया। Marking of the 15th year of Mumbai attacks. If you can first talk about the significance of that, since in 2 days from now we would be marking the 15th year. Yeah, I think each country has its watershed event. We all suffered terrorism for ages, and we still suffer before and after. India, Israel, US, 9/11 for the US, probably 26/11 for India, and probably last 7 October for us. So it's a watershed, meaning in the sense that it's not like other terror acts. This is the thing that changed your DNA and your thinking about how you have to treat terror and the terrorists. So, the second target, I believe, after the Leopold Cafe was the Chabad house that they reached. They targeted up front. They knew where they were going. They were going to also, not only after the big places like the Taj Hotel, where that was the famous, I guess, place and where the most died, and hostages and everything, but they went also after the Jews, and this is very symbolic. It's another thing that puts us together. I think also the second population with most casualties after Indians were Jews and Israelis, so there were 6 Israeli citizens and another 2 American Jews. So, it's something else that connects us, and I think makes our bonds even stronger. So Israel also said that the decision was made independently without any request from the Indian government. Do you think or hope that the Indian government in future may ban Hamas too? Because you have asked them, you have said that we have spoken to them several times after this attack. When it comes to उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को निकालने का बचाव अभियान शनिवार को 14वें दिन में प्रवेश कर गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ, एनएचआई, डीसीएल और आईटीबीपी सहित कई एजेंसियां बचाव प्रयासों में शामिल हुई। फंसे हुए मजदूरों को एयर कंप्रेस्ड पाइप के जरिए ऑक्सीजन, बिजली और खाने पीने का सामान पहुंचाने की व्यवस्था की गई। हालांकि शुक्रवार को उसे एक और झटका लगा। मशीनें फिर से बंद हो जाने से चल रहे बचाव कार्यों में नई बाधाएं सामने आई हैं। 1 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय श्रृंखला के चौथे T20 मैच से पहले राज्य प्रशासन आयोजन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के बारे में एएनआई से बात करते हुए रायपुर के एसपी प्रशांत अग्रवाल ने कहा, भारत ऑस्ट्रेलिया मैच 1 दिसंबर को रायपुर में होने जा रहा है, जिसके लिए व्यवस्था की गई है। तैयारियां शुरू हो गई है और खिलाड़ियों की सुरक्षा, खेल के मैदान की सुरक्षा, यातायात और पार्किंग का प्रबंधन करने के लिए लगभग 600 सैनिकों को तैनात किया गया है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच रायपुर में 1 दिसंबर को आयोजित होने वाला है, जिसके लिए सुरक्षा की पर्याप्त बंदोबस्त रहेगा। उसके लिए तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं और लगभग 600 जवानों की तैनाती इस आयोजन के दौरान रहेगी, जो खिलाड़ियों की सुरक्षा से लेकर के ट्रैफिक का बंदोबस्त है, पार्किंग की व्यवस्था लोगों के लिए और ग्राउंड की सिक्योरिटी और ग्राउंड में जो लोग आने जाने वाले हैं उनके लिए पर्याप्त बंदोबस्त इसमें लगाया जाएगा और पूरी सुरक्षा के इंतजाम इसमें रहेंगे। सर, क्या डू एंड डोंट्स रहेंगे पब्लिक के लिए? पब्लिक के लिए है कि वो एक तो समय से वहां पर पहुंचे, क्योंकि चूंकि मैच में एक साथ लगभग सारे लोग एक साथ आते हैं, तो वो समय पहले आ जाएंगे तो अपनी सीट पे आराम से बैठ पाएंगे, उनको रश का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले अगर लोग पहुंचेंगे तो उनके लिए बेहतर रहेगा। और कोई भी ऐसा सामान, कोई नुकीला सामान, कोई आपत्तिजनक सामान, कुछ मैच बॉक्स, लाइटर या सिगरेट, नशे का सामान, ऐसा कोई भी सामग्री लेकर के वहां पे ना जाएं और वहां पे फिर अच्छे से मैच का आनंद लें। सर, क्योंकि रायपुर के बाहर से भी ऑडियंस आएगी, बड़ा मैच है, तो उसको कैसे देखेंगे, वो रश को कैसे हैंडल करेंगे? नहीं, बिल्कुल। मैच का आयोजन पहले भी यहाँ पे हुआ है और अच्छा बंदोबस्त रहा है, तो इस बार भी पुरानी जो चीजें उसको ध्यान।
राजस्थान चुनाव से पहले कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि लोगों ने अपना मन बना लिया है और राजस्थान में फिर से सत्ता में आने का भरोसा जताया है। अपने और गुर्जर समुदाय पर प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी पर उन्होंने कहा, राजस्थान में 8 करोड़ लोग रहते हैं। मुझे लगता है कि जाति की राजनीति या धार्मिक राजनीति लोकतंत्र के लिए स्वस्थ संकेत नहीं है। हमें अगली पीढ़ी के लिए एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए, लेकिन जब भी बीजेपी को लगता है कि वो ठोकर खा रहे हैं, उन्हें बहुमत नहीं मिलने वाला है और वो हार जाएंगे, वो ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें कहते हैं, लेकिन जनता सब समझती है। राजस्थान में 8 करोड़ लोग रहते हैं और जब सरकार बनती है तो सबका समर्थन मिलता है। अब चाहे किसान वर्ग हो, चाहे नौजवान हो, चाहे अगड़े हों, पिछड़े हों, सब लोगों को साथ देने की कोशिश करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जातिगत राजनीति या धर्म के आधार पर राजनीति करना कोई लोकतंत्र के लिए शुभ और स्वस्थ संकेत नहीं है। हमको तो अगली पीढ़ी को ये उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कैसे हम इश्यूज़ की, मुद्दों की पब्लिक राजनीति करते हैं। लेकिन जब लगता है भाजपा को कि उनके पैर लड़खड़ा रहे हैं और उनको बहुमत नहीं मिलने वाला है या वो चुनाव हारेंगे, तब वो इस तरह की बातें करते हैं ध्यान और दिमाग डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं है, पब्लिक सब समझती है। और जो हमारा लगातार एक सस्टेन्ड पॉजिटिव कैंपेन हुआ है, जो पब्लिक ने उसको अच्छा रिसीव किया है, जो भीड़ हमारी मीटिंग्स में आई है, उसको देखकर मैं संतुष्ट हूँ कि हमारा अच्छा परिणाम आएगा 3 तारीख को जब मतपेटियों की मतगणना होगी। मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है, अपना हित समझती है और तमाम प्रचार के बाद, सारी बातें सुनने के बाद अपने विवेक से। हैदराबाद में एक सार्वजनिक बैठक के दौरान AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि AIMIM उम्मीदवार माजिद हुसैन इस चुनाव में न जीते, दिल्ली से RSS के लोग आए हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने फैसला किया है कि वो कांग्रेस उम्मीदवार का खुलकर समर्थन करेंगे। पल्ली की आवाम को, फसलांसर की आवाम को, सैयदनगर की आवाम को बाखबर कर रहा हूं कि इस असेंबली के इलेक्शन में माजिद हुसैन की कामयाबी को रोकने के लिए दिल्ली से RSS के लोग आकर कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और वो ये तय कर लिए हैं कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार की खुली तायीद कर रहे हैं। RSS के लोग बीजेपी का उम्मीदवार अपने घर में बैठ चुका है। मेरे भाई, जब दुश्मन मुत्तहिद हो रहा है तुम्हारा, तो क्या तुम इंतशार की कैफियत में रहोगे या फिर तुम एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह इन बातिल ताकतों के आगे खड़े हो जाओगे?